हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको साइंस को टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, जो जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं ना, उनके जनक के बारे में पढ़ना हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, जीवों में जो जनन किस प्रकार से होता है, यानी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जीवों में जनन के लिए, तो उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कर लिया है। आज इसका सेकंड पार्ट है, यानी हम सेकंड पार्ट के बारे में आज पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि अलैंगिक जनन के प्रॉफिट क्या होते हैं, इसके लॉस क्या होते हैं, लैंगिक जनन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इससे पहले क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो मैं टॉपिक वाइज आपको साइंस करवा रही हूँ, इसकी ई बुक और है। अगर आप ई बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, एकदम सिंपल साफ अच्छी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है, यानी जो समझ में आए उस लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। मैं खुद बता रही हूँ, इतना आसान तरीके से लिखा हुआ है कि आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको इसको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, यानी इसके फ़ायदे क्या होते हैं, प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट क्या होता है, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान होती है वो आनुवंशिक रूप और आकार से अपने जनक पर निर्भर करती है, यानी जो भी हम मतलब कि जिस भी जाति की संतान होगी वो उस पर डिपेंड करेगी। यानी कि बिल्ली है तो बिल्ली के उसके आकार पे जाएगी, इंसान का है तो इंसान के आकार पे जाएगा, यानी अपने माता पिता से पूर्ण तरीके से वो आकार वाकार से एकदम मेल खाती हुई रहेगी, एकदम सेम टू सेम ही होगी। कहने की बात ये कि वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल कॉपी ही होगी। नेक्स्ट आता है, इस विधि द्वारा उत्पन्न जो संतान होगी उसमें जो गुणसूत्र होंगे ना वो सेम ही होंगे, यानी जो मैंने अभी बताया कि ना, जैसे कि मनुष्य का है तो मनुष्य के जैसे हो जाएंगे, जानवर का है तो जानवर के जैसे, जीव का है तो जीव के जैसे, यानी अपने जो उनके जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना उनके समान ही जो उनकी जो संतान होगी ना उनके भी सेम टू सेम ही होगी। नेक्स्ट आता है, इस जनन के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ये बात भी समझ आ गई। इससे युग्मनज जो होते हैं ना, इनका निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। ये इस प्रकार के इसके प्रॉफिट होते हैं। नेक्स्ट होता है कि अलैंगिक जनन के हानियाँ क्या होती हैं, यानी इसके लॉस क्या क्या होते हैं। प्रॉफिट तो हमने पढ़ ली कि किस प्रकार के प्रॉफिट होते हैं, लेकिन लॉस क्या होते हैं। तो लॉस होते हैं, इस विधि के द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं हो सकता, यानी जैसे कि नई प्रजाति जो चल रही है ना प्रजाति, सिर्फ इसी का ही विकास होगा, नई का नहीं हो सकता। ये बात भी सही है, इसके लॉस की बात है। अब आता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, इससे उत्पन्न संतान नए गुण विकास नहीं होंगे, यानी अपने जो इसके पेरेंट्स के रहेंगे वही इसमें रहेंगे, नए गुणों का विकास इसमें नहीं होगा। क्लियर आ गई। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्लभ होती है, यानी दुर्लभ संतान इससे द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है कि लैंगिक जनन या लिंगी जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन या फिर लिंगी जनन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के दो विपरीत, यानी नर और मादा दोनों आपस में आवश्यकता होती है, यानी ऐसे मतलब जो लैंगिक जनन होता है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, इनसे ही इस प्रक्रिया को प्रोसेस को कंप्लीट होता है। जैसे कि ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसके 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि निषेचन पूर्व क्या होगा, निषेचन क्या होगा और उसके बाद में क्या होगा, यानी जो फर्टिलाइजेशन के जो होते हैं ना, पहले प्री होगा फिर पोस्ट होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले तो प्री होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि इसके बाद क्या होता है। इसको 3 अवस्था में बांट दिया गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में कैसे होते हैं। समझ में आ गया। यानी दोनों का जाइगोट में मिलते हैं एम्ब्रॉयडरी के अंदर, फिर बेबी का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि फर्टिलाइजेशन से पूर्व की जो घटना होती है वो क्या होती है। हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ये होता क्या है, इसके बारे में आप साफ सुथरे तरीके से जान लीजिए। ये एक जैविक प्रक्रिया होती है, नहीं जो जैविक लोग होते हैं ना, सजीव लोग, उनके साथ ही होती है, निर्जीव के साथ नहीं होती, जिसमें नर और मादा युग्मक होते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं, यानी मेल और फीमेल आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, इसी को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसके 2 टाइप के होती हैं ये। अगर आपको कहीं पता चले तो, जो अगर कोई पूछ भी ले एग्ज़ाम के अंदर कि कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं।
एक तो होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। क्लियर? जो आंतरिक होता है वो होता है जैसे कि स्तनधारी हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षियों। आपसे देखो ना कि स्तनधारियों के मतलब गर्भ के अंदर होता है, पक्षियों का भी गर्भ के अंदर ही होता है। जो ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर के भाग में होता है उसे बोलते हैं आंतरिक। और ऐसे जीव होते हैं जिनके बाह्य होता है, जैसे कि मछली हो गया जो अपने अंडे पानी में बाहर छोड़ देती है। उभयचर जो प्राणी होते हैं उनके अंदर भी ये बाह्य होता है। समझ में आ गई? इसमें कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता हो, बस इसका यही यही टॉपिक है कि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कितने टाइप के होते हैं, किन किन जीवों में होते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है कि आंतरिक किसके साथ होता है और बाह्य किसके साथ होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसकी जो पूर्व घटना होती है इसको 2 टाइप से बांटा गया है, यानी युग्म का जनन और उनका स्थानांतरण। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि उसके बारे में पता है। जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, गेमेटोजेनिसिस और गेमेटा ट्रांसफर, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि युग्मन जनन तक की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, वही दोनों की सेम बात वही है कि इनमें जो अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, समसूत्रीय विभाजन होगा, इसके बारे में ही होता है। इसमें क्या होता है, इनका स्थान चेंज हो जाता है, यानी जो बाह्य हो जाते हैं, यानी मछली और उभयचर, जो मैंने आपको अभी अभी बताया वो वाली बात इसमें लागू होती है। नेक्स्ट आ जाता है, ये क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि ये किसमें नर, ये एक सजीव प्रक्रिया होती है। नर और मादा युग्मक इसके अंदर होते हैं, यानी नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु दोनों दोनों आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया का बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में ये में क्या होता है, इसके बाद की जो घटना होती है उसी को ही बोलते हैं निषेचन पोस्ट प्रक्रिया। कि यानी जो मतलब कि मतलब फर्स्ट डे कहाँ होता है, सेकंड डे कहाँ होता है, थर्ड फोर्थ डे, इन सब ये कभी एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ना ही ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट आता है देखिए माय डियर फ्रेंड्स, निषेचन से जुड़े हुए जितने भी डाउट होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतना ही कुछ पूछता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है। जो जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, यानी अगर आपको ये सब पढ़कर ही करना है तो आप खुद भी बुक से भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको साफ सीधी लैंग्वेज में समझाया कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, भ्रूण, यानी भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। यानी निषेचन के बाद जो युग्मनज बनते हैं उससे ही भ्रूण का विकास होता है, इसी को ही बोलते हैं भ्रूणोद्भव। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब इसमें आता है फैटल डेवलपमेंट। जो कोई भी मतलब भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यानी फर्स्ट डे से लेकर 9th मंथ तक कितना होता है, यानी जो इसका टाइम पीरियड क्या होता है 9 मंथ या फिर 40 वीक्स का। तो फर्स्ट वीक से लेके 40 वीक तक इसके बीच में क्या क्या होता है, इसी को बोलते हैं मतलब कि फैटल डेवलपमेंट। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसको 3 मतलब स्टेज के अंदर बांटा गया है कि 3 को देंगे। एक तो हो जाएगी जेमिनल स्टेज, एक एम्ब्रियक स्टेज और एक फैटल स्टेज। यानी जो फर्स्ट वाले होते हैं वो बिल्कुल ही बोलते हैं ना एकदम रेड कलर, जो खतरे की निशानी उसके हिसाब से होती है। जैसे कि फर्स्ट मंथ बिल्कुल, इसमें वीक क्या होता है 1 से 4 वीक के अंदर ही होता है फर्स्ट मंथ। इसमें लेंथ समझ लिए 1/4, यानी बिल्कुल नाक के बराबर, जिसका कोई वेट तो होता ही नहीं है, यानी इतना बारीक कण भी, उससे बारीक से बारीक मैं आपको क्या बताऊँ, वो इसका साइज होता है। हाँ, सेकेंड मंथ के अंदर जब भ्रूण का विकास हो जाता है, जिसमें वीक की बात की जाए तो 4 से 8 वीक हो जाते हैं, और थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। और इसमें अगर वेट की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेकेंड मंथ के अंदर बेबी का जो विकास होता है वो कितना होता है, यानी जो यही पूछा गया सेकेंड मंथ को लेकर, तो कितना होता है 0.04। ये पूछा गया है कि सेकेंड मंथ के अंदर उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है 0.04। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे कि 3 मंथ में क्या होता है, 4 मंथ में क्या होता है, 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट में तो एक छोटा सा भ्रूण होता है, सेकंड में उसका थोड़ा सा ग्रोथ होता है, थर्ड में थोड़ा और होता है, जैसे कि उसकी उंगलियां बनने लगती हैं, आंखें, कान, थोड़ा थोड़ा जैसे कि किक मारना, मूव करना, इन सब के बारे में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी एकदम से इतना बड़ा तो शेप नहीं हो सकता। इसको पूरे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल क्या कहते हैं 40 वीक लगते हैं, यानी
9 मंथ या फिर 40 वीक का टाइम इनमें लगता ही लगता है, यानी फर्स्ट डे से लेकर 40 वीक का टाइम होता है, जिससे जब जाके एक पूरा हेल्दी बेबी तैयार होता है, जैसे कि आप इसमें सब देख सकते हैं। क्लियर। अब आता है फ्रेंड्स हमारा कल का टॉपिक कि कल हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो लैंगिक जनन होता है, किस प्रकार से जीवों में जनन किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको बता दिया है। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सेकंड वाली जो आती है ना वीडियो, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके अंदर मैं इनको करवा रही हूँ। जो जो इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी टॉपिक वाली बातें होती हैं। जैसे कि कल का टॉपिक रहेगा जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगी। जैसे कि अब तो हमने पढ़ा इंसान के बारे में, कल हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, यानी पुष्प की संरचना क्या होती है, उसके भाग कैसे होते हैं, कैसे इनमें निषेचन होता है, कैसे मतलब कि नया फूल का निर्माण होता है, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको अगर इसको बिल्कुल ऐसी की ऐसी PDF चाहिए तो आप हमारे ई बुक को ज़रूर परचेज़ करें और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।